नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस समय एक्शन मोड में है। इस समय बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत जो है इस समय, अभी तो मान लीजिए ठीक ठाक है। लोकसभा के अंदर 100 सांसद कांग्रेस के आ गए हैं, लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा होगा 19 में और 14 में कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो राहुल गांधी इस समय सर्जरी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। क्यों सर्जरी कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऐसे तमाम नेता हैं वर्तमान में जो कांग्रेस की बातों को, कांग्रेस की मीटिंग की बातों को बीजेपी के पास पहुंचा देते हैं। यानी कि जो कांग्रेस, राहुल गांधी कोई बढ़िया से प्लान बनाते हैं तो उसको बीजेपी के पास पहुंचाने में उनकी भूमिका है। उनमें से कौन लोग हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आप लोग जानते होंगे, अभी देखो पिछले कुछ ही वर्षों में आपने देखा होगा सिंधिया जो है राहुल गांधी के बहुत ही करीबी थे, इतने करीबी थे। अब आप सोच लीजिए जैसे भाई भाई होता है और भाई भाई से भी बड़ा करीबी मान लीजिए आप। लेकिन सिंधिया बीजेपी से कैसे मिले हुए थे आपने देखा, मध्य प्रदेश की सरकार को इन्होंने बदल दिया। जिस सरकार को पलट दिया, मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सत्ता परिवर्तन कर दिया। स्लीपर सेल ही थे, कोई अलग थोड़ी ना थे। तो आप सोचिए कितने नज़दीक थे, साथ में खाना नाश्ता, घूमने टहलने भी साथ में जाते थे, खेलते कूदते थे भी थे। और देख सकते हैं राहुल गांधी द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स, देख सकते हैं। कमलनाथ को भी आपने देखा होगा, और कमलनाथ को भी आप जानते हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अभी भी वर्तमान स्थितियों में भी कमलनाथ बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी में जाने वाले थे। लेकिन बीजेपी वाले जो मध्य प्रदेश के नेता थे, बीजेपी वाले ने इनका विरोध कर दिया कि इनको अगर आप लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम नाराज होकर भाग जाएंगे दूसरी तरफ। तो जान लीजिए नहीं गए, और मध्य प्रदेश की 29 सीट इनके बेटे चुनाव लड़े, वो भी चुनाव हार गए। नकुल नाथ चुनाव लड़े, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में पहले जितिन प्रसाद थे, राहुल गांधी के बेहद खास नवरत्न जिसको बोला जाता है, उनमें से थे जितिन प्रसाद। नंबर 1 के नेता थे उत्तर प्रदेश से, लेकिन चले गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक एक करके छोड़ते गए, कैसे कैसे करीबी। सिंधिया छोड़े 2020 में, आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में, आरपीएन सिंह है उत्तर प्रदेश में, बड़े मजबूत नेता थे, इन्होंने भी छोड़ दिया। अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री जैसा पद, आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, चुनाव के कुछ समय पहले 2022 में चुनाव हुआ था वहाँ पर पंजाब में, 2022 में, 2021 में हटा दिया गया था इनको, वो चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया था। अब आप सोचिए जिसने मुख्यमंत्री का पद दिया, मतलब जिसको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पद दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब आप सोचिए इनके बारे में। गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, गुलाम नबी आज़ाद ने छोड़ दिया। जितिन प्रसाद को मैंने बताया है, सुनील जाखड़ को बताया, इन्होंने धोखा दे दिया, ये भी सब चले गए बीजेपी के साथ, सब एक एक करके छोड़ के चले गए। और हार्दिक पटेल जैसे नेता जिनको कांग्रेस ने उभारा गुजरात में, आज बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और देशद्रोह का केस भी इनके ऊपर लगाया गया था बीजेपी की ही सरकार में। इनको अब हटा लिया गया है। अभी ताज़ा अपडेट है, जसवीर शेरगिल हैं, इनको भी कांग्रेस ने बहुत आगे बढ़ाया। ये सब क्या है? ये सब बीजेपी के साथ हैं। कुछ तो बीजेपी के साथ हैं, कुछ ने अपना बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। अशोक चौहान, कांग्रेस ने इनको मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र जैसे राज्य का, बड़े प्रदेश का।
इन्होंने भी कांग्रेस को धोखा दे करके लोकसभा चुनाव के पहले भाग गए थे। हालांकि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आप सब जानते हैं क्या हुआ। वहीं पर दोस्तों हरियाणा में जो अब स्लीपर सेल अभी भी हैं, हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया कांग्रेस खानदान के बहुत ही नज़दीक के व्यक्ति हैं। इनको भी अब स्लीपर सेल में गिना जाने लगा है। क्यों? हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी और जो कांग्रेस ने प्रभारी बनाए थे हरियाणा में कि किनको टिकट दिया जाए, किसकी परिस्थिति ज़्यादा मजबूत है, आपने देखा होगा जो निर्दलीय लड़ गया, कांग्रेस का ही नेता जो निर्दलीय लड़ जा रहा है वो ज़्यादा वोट पा जा रहा है, कांग्रेस कम वोट पा रही है। यानी कि जो मजबूत प्रत्याशी था कांग्रेस की तरफ से, उसको इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चापलूसी में व्यस्त रहे। आप सोचिएगा। और इन्हीं के अलावा आप देखिए सत्ता में आने से पिछड़ गई। 48 सीट 37 भले पाई है, INLD निर्दलीय 3 पाए, 39.9 39.1% वोट। सोचिएगा, ऐसे ऐसे नेता कांग्रेस में हैं। अभी राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता ये भी हैं, ये भी स्लीपर सेल में हैं। भरत सिंह सोलंकी ये भी स्लीपर सेल में हैं। और अभी आपने दिल्ली में देखा देवेंद्र यादव, ये भी स्लीपर सेलों में गिने जा रहे हैं। मतलब कि ऐसे नेता जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अभी आप देखेंगे डॉक्टर अजय कुमार, इन सब को हटा दिया गया है, मुख्य पद से इनको किनारे लगा दिया गया है। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह, अब आप सोचिए अगर स्लीपर सेल ना होते तो लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर देते। आप सोचिए लोग टिकट पाने के लिए तरसते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा जैसी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, टिकट पाने के लिए लोग तरसते हैं। इन्होंने कह दिया था कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे लोकसभा का मध्य प्रदेश में। क्यों? सोचिए, जो भी पैसा इन लोगों ने कमाया है, ख्याति इन लोगों ने कमाई है, मुख्यमंत्री कांग्रेस ने इनको बनाया है, उसी के लिए ये लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मना कर दे रहे हैं। स्लीपर सेल नहीं है तो क्या है? अब इनको देखिए, ये तो बीजेपी में जाने वाले थे, बहुत बड़े आदमी हैं और सरकार में बने, मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री वाला विभाग भी नहीं चला पाए। बीजेपी से इनके नेता टूट टूट कर सब बीजेपी में शामिल हो गए। सोचिएगा, अभी शशि थरूर हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वेणुगोपाल हैं, महासचिव हैं, ये भी बीजेपी में तो नहीं है कांग्रेस में ही, लेकिन कोई लोकप्रियता नहीं साबित कर पा रहे हैं। कपिल सिब्बल तो मान लीजिए राज्यसभा सांसद हैं, निर्दलीय बने थे, सपा ने सपोर्ट किया था। जयराम रमेश हैं। ऐसे तमाम नेता कांग्रेस में बैठे हैं। गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने स्लीपर सेलों को, अपने पार्टी के गद्दारों को बाहर करेंगे। और गुजरात के एक पूर्व विधायक ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। राहुल गांधी, देख सकते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी, गुजरात 10 से 40 लोगों को निकाल दो, आधे तो बीजेपी से मिले हैं। अपने ही नेताओं पर बुरी तरह भड़के राहुल गांधी की निगाहों पर गुजरात पर ही क्यों? मोदी के गढ़ में बीजेपी को हराने का कांग्रेस में दम हम सब है भैया। पिछली बार बी टीम के तौर पर चली गई थी आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस के ऐसे तमाम नेता हैं, पूर्व विधायक ने बताया है कि जो टिकट बंटवारे होते समय अपने मूल कार्यकर्ताओं को ध्यान में ना रखकर ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर टिकट दिया जाता है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे स्लीपर सेलों के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।